हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीआई। और आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी में द लिविंग वर्ड। सबसे पहले द लिविंग वर्ड कुछ टॉपिक में तोड़ा है। सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग को लेकर एनसीईआरटी बात करती है, जो कि इस बार की नई एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है। सबसे पहले डिफाइनिंग क्या क्या कैरेक्टर है, तो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टर है। कॉन्शियसनेस में एक और पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि केवल ह्यूमन में पाई जाती है, जो कि कोमा का जो पेशेंट रहता है उसमें ये चीज़ एब्सेंट रहती है। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है, जो सिमिलर टाइप के देखे जाते हैं यूनिसेलुलर में, और एकदम डिफरेंट होते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर है जो मल्टी सेलुलर में। फोटो पीरियड इफेक्ट करता है प्लांट में और एनिमल दोनों में रिप्रोडक्शन को। फिर बात करती है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी वैल्यू 1.7 to 1.8 बिलियन है। दो टर्म और बात करता है आईसीबीएन और आईसीजेडएन की। आईसीबीएन प्लांट्स के लिए, आईसीजेडएन एनिमल्स के लिए। क्लासिफिकेशन के सिस्टम में CICN फॉलो, यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर्स, ये 4 स्टेप रहते हैं। फिर टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स की तरफ बात करता है, जिसमें सिस्टेमा वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें टैक्सोनॉमी में सबसे छोटा स्टेप बेसिक या लोएस्ट कैटेगरी SC आ जाए। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन की बात करता है। फिर बाद में किंगडम की बात करता है। डिवीजन प्लांट के लिए है, फाइलम एनिमल के लिए है, और स्पीसीज है जो बेसिक या लोएस्ट कैटेगरी है। और फैमिली के केस में वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर को लेकर यहाँ पे क्लासीफाई किया है, और ऑर्डर में ओनली फ्लोरल कैरेक्टर को लेकर यूज किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसमें हर एक स्टेप को अपन कैटेगरी या रैंक से डिनोट करेंगे, और वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको अपन रैंक या टैक्सोन कह सकते हैं। और जैसे जैसे अपन स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे और विभिन्नताएं बढ़ती जाएगी, उसमें डिफरेंशिएशन बढ़ते जाएंगे। फिर बात करते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स, जो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और फर्स्ट इसमें जीनस वर्ड होता है, फिर इसमें स्पीसीज वर्ड होता है, और प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में किया जाएगा। लैटिन लैंग्वेज से है और मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, और ऑथर का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। कुछ एनसीईआरटी में टेबल्स के फॉर्म में दिए गए हैं, जो उसको अपन सिंपली फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डिसी है, ऑर्डर सेपेंडल्स है, एंड डाइकोट इसका जो क्लास है। वीट के लिए पोएसी फैमिली है, और पोएल्स है जो ऑर्डर है, एंड मोनोकोटिलिडा इज द क्लास। हाउस फ्लाई के केस में म्यूसिडी इज द फैमिली, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, एंड इंसेक्टा इज द क्लास। ह्यूमन के केस में, मैन के केस में होमिनिडी इज द फैमिली, प्राइमेटा इज द ऑर्डर, एंड मैमेलिया इज द क्लास। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर आता है कॉर्निवोरा में। कॉर्निवोरा ऑर्डर है तो उसके अंदर फैमिली कैनेडी एंड फेलिडी आता है। मैमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेटा एंड कॉर्निवोरा ऑर्डर आता है। और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो रेप्टिलिया है, एवीज है, मैमेलिया है, ये सब क्लास कॉर्डेटा के अंदर आता है। फेलिडी के अंदर फेरिडी फैमिली के अंदर फेलिस एंड पैंथेरा जीनस आता है। फिर उन एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि सोलेनम जीनस के अंदर जो स्पीसीज आती है टोबेरोसम, नाइग्रम एंड मेलनजोना, एंड फैमिली सोलेनेसी के अंदर सोलेनम, धतूरा एंड पिटूनिया जीनस आता है। और पोनिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर फैमिली आती है सोलेनेसी एंड कॉनकॉन्वोलेसी। डाइकोट क्लासेस के अंदर ऑर्डर आता है पोनिमोनियल्स एंड सेपिंडल्स, एंड एंजियोस्पर्म डिवीज़न के अंदर क्लास आएगी जो डाइकोट एंड मोनोकोट आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि द लिविंग वर्ड टैक्सोनॉमी का वो हुआ ख़त्म। अभी का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो एनसीईआरटी लेती है वो इंट्रोडक्शन को लेकर लेती है, जिसमें अरिस्टोटल आते हैं और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करके प्लांट को ट्री, सर्ब एंड हर्ब में डिवाइड कर देते हैं, और एनिमल को RBC प्रेजेंट है या नहीं इस बेसिस पे एनिमल को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जो लीनियस देते हैं, जो प्लांट और एनिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2
किंगडम बनाकर, जिसका डिसएडवांटेज की बात एनसीईआरटी करती है। एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, और एक न्यूट्रिएंट्स के बिहेवियर के फोटोसिंथेसिस है, ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक, इस बेसिस पे। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट व्हाइटेकर देते हैं, और वो कैरेक्टर कौन कौन से यूज करते हैं, वो है सेल के टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल वॉल के बेसिस पे, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट व्हाइटेकर देते हैं। उसके बाद फंजाई की कुछ एनसीईआरटी जो इंट्रोडक्शन में बात लिखती है वो लिखती है कि फंजाई है ये हेटेरोट्रोपिक है, इसकी सेल वॉल है जो काइटिन की बनी, जो एक टेबल है ना, इसकी ये डाटा है। फिर एनिमेलिया की बात होती है, एनिमेलिया में कि भाई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और ये हेटेरोट्रॉफ है जिसमें ये होलोजोइक एंड स्पोरोफाइटिक है, जबकि हेटेरोट्रॉफ है फंजाई जिसमें पैरासिटिक एंड स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोजो ओके, हाँ राइट। उसके बाद बात करते हैं अपन, सेल वॉल प्रेजेंट है इस बेसिस पे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा को एल्गी के अंदर रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा है, उसको साथ में रखा जाता है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास के साथ, किसके साथ, पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है इस बेसिस पे। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशन सिस्टम और क्या इंक्लूड करता है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल तो करता ही है, उसके साथ रिप्रोडक्शन में फाइलोजेनिक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि फाइलोजेनिक को भी इंक्लूड करता है, जिसका मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उन सबको कॉन्क्लूड करते भी ये क्लासिफिकेशन करता है। सबसे पहला ग्रुप जो आता है मोनेरा। मोनेरा में क्या है, मोनेरा के सोल मेंबर्स बैक्टीरिया है, और उनकी टाइप है जो स्पेरिकल है जो कोकस है, रॉड शेप है जो बेसिलस है, कॉमा है जो विब्रियो है, स्पाइरल है जो स्पाइरुलम है। उनकी सेल वॉल है जो नॉन सेलुलोजिक है, जो पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड की बनी हुई है मोनेरा के अंदर। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया की बात करता है। आर्कीबैक्टीरिया के हैबिटेट जो साल्ट में रहते हैं, जो हेलोफाइल है, और हॉट स्प्रिंग में रहते हैं जो थर्मो एसिडोफिल है, मार्स एरिया में मिथेनोजन रहते हैं जो रूमिनेंट एनिमल की गट्स में पाए जाते हैं। ये डिफरेंट क्यों है अलग बैक्टीरिया से, क्योंकि इसकी सेल वॉल है जो डिफरेंट टाइप की बनी हुई है, जो रिस्पॉन्सिबल रखती है इसको एक्सट्रीम कंडीशन में बनाए रखने में। फिर यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड मार्सी एंड फ्रेस एरिया में रह सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट की तरह, और ये फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉपी है ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद माइकोप्लाज्मा की बात करता है एनसीईआरटी, जिसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहकर इसको कहता है, और इसमें बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और ये पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी बैक्टीरिया के बारे में बात करती है कि इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होती है भाई साहब, बट इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसलिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर ये बात करता है कि फोटोकेमिकल यानी कि फोटोकेमिकल किस टाइप से है, यदि कोई इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कर रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को न्यूट्रियल साइकिल में, तो किस टाइप से हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, उस सब के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर बात होती है, और कि दही बनाने में इन सब का हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, यानी कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिसमें से सिट्रस है, कैंकर है, इन सब के बारे में मोस्टली होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है कि कर्ड का फॉर्मेशन करना है मिल्क से, एंटीबायोटिक है, ये सब क्या है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, उनके बारे में बात आती है, जो क्लोरेला, टाइफाइड, सिट्रस एंड कैंकर ये था, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम स्टार्ट होता है, जिसकी बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड है, और सिंगल सेल यूकैरियोटिक इसमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले क्राइसोफाइट आता है, जिसे अपन डाइटम या गोल्डन एल्गी कहते हैं, जिसमें डेस्मिड प्रेजेंट होता है और पैसिवली फ्लोट करता है पानी के अंदर, और इसका सेल वॉल जो सिलिका से बने हुआ है, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, और इसकी बॉडी है जो सोप के बॉक्स लाइक है, एंड ये डाइटमी से अर्थ बनाती है, जिसका यूज अपन पॉलिशनिंग एंड ऑयल प्यूरिफिकेशन में करते हैं। ये चीफ प्रोड्यूसर कहलाते हैं ओशियन के, कौन, क्राइसोफाइट। उसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट की बात करता है, जो मोस्टली मेराइन है, और कलर इसका डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। बाइफ्लेजिलेटेड है, इसकी सेल वॉल है जो
सेल्यूलोजिक है आउटर साइड से। और बात करते हैं फिर ये रेड टाइड यानी कि रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए डाइनोफ्लेजिलेट, जो कि सी के कलर को रेड बना देते हैं और टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मैराइन स्पीसीज की डेथ भी होती है। इसका एग्जांपल देती है गोनियरेक्स को देकर। फिर यूग्लिनोड की बात करते हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टैग्नेंट वाटर की बात करता है और इसमें लाइट का प्रेजेंस है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और लाइट एब्सेंट होते ही प्रीडेटर की तरह काम करेंगे। और इसमें बाई फ्लैजिलेट है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, 2 फ्लैजिला है इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट है एंड इसमें प्रोटीनीसिस पेलिकल पाए जाते हैं और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। उसके बाद स्लाइमोड की बात करते हैं जो स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्ट है एंड इनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डी के ट्विंग्स एंड लिव एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। इनकी फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म करता है। इनके स्पोर है जो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, ये सब है, ठीक है। उसके बाद बात करता है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले इसमें आता है कि भाई कौन सा है, जिसे अमीबा उसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है। सिलिका सेल्स, इसमें सिलिका की सेल वॉल बनी रहती है अमीबा में और उसका एंट अमीबा एंड अमीबा इनका एग्जाम्पल है। और फ्लैजिलेटेड में बात करता है तो ये इसमें स्लीपिंग सिकनेस का एग्जाम्पल आएगा जिसका ट्रिप्नोसोमा एग्जाम्पल है। और सीलिटेड में पैरामीशियम एग्जाम्पल है और स्पोरोजोआ प्लाज्मिडियम में मलेरियल पैरासाइट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला किंगडम अपन बात करते हैं फंजाई की बात करते हैं। फंजाई यूनिसेलुलर यीस्ट, जिसमें ब्रेड या बियर बनाने में यूज़ होता है यीस्ट का, एंड डाइकैरियोन स्टेज में पाई जाती है किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। सबसे पहले अपन फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं जो सबसे पहला फंजाई के बारे में दिया गया है, जो एसेप्टेड एंड कोइनोसेप्टिक टाइप का इसमें माइसीलियम होता है और जू स्पोर इसका मोटाइल है और एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुगो, ये जो मस्टर्ड का पैरासाइट है एल्बुगो, एंड राइजोपस है जो ब्रेड में पाया जाता है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पेनिसिलिन इसमें बात करते हैं अपन। देखते हैं ये ब्रांच है, सेप्टेट है, इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। और इसमें कोनिडिया है जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है, इसका एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेल्स, न्यूरोस्पोरा एंड मोरल एंट्रोफन। न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक वर्क में यूज होता है और पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक के रूप में लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है, जो ब्रांच एंड सेप्टेट है। उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। और एगेरिकस, पक्शीनिया, अस्टिलागो एंड ब्रेकेट फंजाई एंड पफ बॉल इसके एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं जो इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं, जो डीकम्पोजर है और मिनरल के रिसाइकलिंग में इनका बड़ा योगदान है। ब्रांच एंड सेप्टेट टाइप का माइसीडियम है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कोनिडिया से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, जबकि सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है जो है वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकन। इन सबको इंक्लूड नहीं किया था रॉबर्ट वाइटिगर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। वायरस की सबसे पहले बात करते हैं, ये नॉन सेलुलर है, क्रिस्टल फॉर्म में बॉडी के आउटसाइड होगा और इनर साइड में ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म तरह बिहेव करेगा। इनका नेम पाचर ने किया था, इसको रिकॉग्नाइज डीजे इवानोवस्की ने किया था एंड इसको डीमॉन्स्ट्रेट किसने किया था, एमडब्ल्यू बेंजेरिक ने किया था। वायरॉइड की बात करते हैं जिसे टीओडाइना नाम के साइंटिस्ट लाते हैं और इनके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। और ये आरएनए फ्री है, मींस आरएनए होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा या होगा ही नहीं, एंड इसमें कोई तरह से प्रोटीन कोड नहीं होगा। और इसका एग्जांपल ये देते हैं पोटेंटो स्पेंडल फाइबर ट्यूबर डिसीज है जो वायरॉइड खोज करता है। प्रियॉन्स की बात करते हैं, प्रियॉन्स क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है और ये BSE कॉज करता है, जिसे अपन मैड काउ डिसीज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सिमिलर टाइप का है CDJ ह्यूमन के अंदर होता है, जो CRJ का डिसीज नाम का जो ह्यूमन के अंदर है, उससे सिमिलर टाइप का मैड काउ होता है जो प्रियॉन कॉज करता है। फिर लाइकेन की बात एनसीईआरटी करती है सबसे लास्ट में, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का, जिसमें फाइकोबायंट एल्गी के नाम से जाना जाता है,
फाइकोबैक्ट एल्गी के नाम से और माइकोबैक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है और ये ग्रो नहीं करता है पॉल्यूटेटेड एरिया में। तो इस टाइप से आपका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका होता है एंड। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन नया चैप्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम टैक्सोनॉमी का थर्ड चैप्टर है जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको अपन शॉर्ट करके जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक को अपन टच करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात होती है, जिसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं, जिसने ग्रास मतलब नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चूज़ किया, जो हैबिटेट, कलर है, नंबर है एंड पत्तियों की शेप है, इस टाइप से। ये ओनली वेजिटेटिव एंड एंडोसियम की स्ट्रक्चर्स पे बेस था एंड इसकी लिमिटेशन थी कि इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दे देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि गलत है क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया था। उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये बेस था नेचुरल एफिनिटी पे ऑर्गेनिज्म की, जो कि कंसाइड करता था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स हैं इन सबको, जिसमें एनाटोमी है इन सबको, मतलब हर एक चीज़, एम्ब्रियोलॉजी है, इन सबको अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हर चीज़ एक नेचुरल लेवल पे। उसके बाद फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन था, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, कॉमन एंसेस्टर को लेकर, जैसे सैम टेक्सास के। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है टैक्सोनॉमी प्रोसेस की, जो न्यूमेरिकल, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी आती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जो कंप्यूटराइज बेस्ड होती है और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ रीड किया जाता है और इसमें एक साथ 100 से ज़्यादा कैरेक्टर को अपन स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जर्वेबल जब मतलब बाहर से जिस कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर देखते हैं उस पर बेस से है एंड हर एक कैरेक्टर को अपन नंबर या कोड से असाइन करते हैं। उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर है, स्ट्रक्चर्स है, उनका बिहेवियर है। उसके बाद आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें से प्लांट कौन से केमिकल रिजॉल्व करता है, मतलब रिलीज़ करता है, उन सब के बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। जो भी कन्फ्यूजन रहता है उसका लास्ट सॉल्यूशन कीमोटैक्सोनॉमी के थ्रू किया जाता है। सबसे पहला अपन प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं एल्गी को पढ़ते हैं। एल्गी क्या है? एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सिंपल थैलेड टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, ऑटोट्रॉफ है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन हो सकता है, तो ये एक्वेटिक भी है। एल्गी एंड फंजाई साथ में मिलके लाइकेन में रहते हैं और एल्गी है जो स्लॉथ बियर के एनिमल नाम पर भी पाया जाता है। उसके बाद इसकी साइज एंड इसके फॉर्म हाईली वेरिएबल है, जैसे कि वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी में रहता है एंड यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैसा फिलामेंटस टाइप के हैं एंड कैल्प है जो काफ़ी मैसिव प्लांट है एंड क्लेमाइडोमोनास है जो यूनिसेलुलर टाइप के है। उसके बाद एसेक्सुअल जूस्पोर की बात करते हैं। जैसे एसेक्सुअल होता है जिसमें जूस्पोर से या वेजिटेटिव है जो फ्रैगमेंटेशन से प्रोड्यूस करता है एंड सेक्सुअल में ये आइसोगेमस जो सिमिलर साइज के, जिसमें भी फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है एंड नॉन फ्लैजिलेटेड है जो स्पाइरोगैरा में पाया जाता है, जो सेक्सुअल में आइसोगेमस टाइप का। फिर आता है एन आइसोगेमस, जिसमें डिसिमिलर साइज के हैं, वो यूडोराइना में पाए जाते हैं। और फिर आता है आइसोगेमस में लार्ज फीमेल है जो कि नॉन मोटाइल है और स्मॉल है जो मेल है जो कि मोटाइल है। दोनों का गैमेट का फ्यूजन होता है। ये किस में पाया जाता है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में पाया जाता है oogemus। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। फिर एनसीईआरटी हाइड्रोकोलोइड की बात करती है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसमें एल्जिन है जो ब्राउन एल्गी से मिलता है एंड कैराकिन है जो रेड एल्गी से मिलता है। अगार अगार जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, जिसका यूज माइक्रोब के ग्रो करने के लिए आइसक्रीम एंड जेली के फॉर्म के लिए किया जाता है। क्लोरेला स्पेस ट्रेवल जो यूज़ करते हैं क्योंकि क्लोरेला काफ़ी प्रोटीन रिच है और 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है जो अर्थ पे एल्गी कर देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में। एक टाइप से ये प्राइमरी
प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करती है और ये बेसिस है फूड साइकिल का, किसके, जो एक्वेटिक लेवल पे एनिमल्स है उन सब का। फिर लेमिनेरिया पोरफायरा सरगासा में जो 70% ऑफ मैराइन स्पीसीज है जिनका अपन यूज फूड के रूप में करते हैं। उसके बाद क्लासेस ऑफ एल्गी की बात की जाती है जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी का डिस्कशन अपन करेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसी का डिस्कशन करते हैं जिसमें क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए है, मतलब यानी कि ए एंड इसमें बी सी डी, तो इसमें ए एंड बी टाइप का इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो कि पिगमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। एंड इसकी सेल वॉल जो इनर टाइप से सेलुलोज की है, आउटर साइड पेक्टोज की बनी हुई है। रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप का पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। इस पर कुछ स्टोरेज बॉडी पाई जाती है एक से ज़्यादा, जो पायरिनोइड है जिसमें प्रोटीन एंड स्टार्च की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद फियोफाइसी की बात करते हैं जो सेकंड एल्गी है फियोफाइसी, जिसे अपन ब्राउन एल्गी भी कहने वाले हैं, जो प्राइमरी मेराइन है जिसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। इनमें फूड स्टोर होता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल के फॉर्म में, जो कि और सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसमें कवर रहती है एल्जिन के द्वारा और इसकी प्लांट बॉडी है जो होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रंट, इसमें प्लांट की बॉडी इस टाइप से होती है। बाइफ्लैजिला है जो पियर शेप्ड है, यानी कि दो है इसमें प्रेजेंट है जो अनइक्वल टाइप के हैं, लेटरल टाइप में प्रेजेंट है। इसमें पायरी फॉर्म में, लेटरल फॉर्म में फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल है फ्यूफाइसी के, वो है एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। उसके बाद इंसेक्ट बात करती है रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रोडोफाइसी का, और मैराइन एंड वार्म एरिया में वार्म एरिया में पाए जाते हैं और ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं और डिप्स में भी ओशियन में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल है जो सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी है और इनमें फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर जो सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। तो इनमें फूड स्टोर होता है फ्लाइजोन स्टार्च में जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन में, स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड नॉन मोटेल टाइप का होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगेमस मोस्टली होता है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है और इसके एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है नेक्स्ट वो है ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट मोस्टली सेडेड एरिया में, हिल्स में वगैरह में पाए जाते हैं और एम्फीबिया ऑफ प्लांट कहलाते हैं ब्रायोफाइट। इनमें राइजोइड पाया जाता है जो यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो सकते हैं और इनकी मेन प्लांट बॉडी है जो हैप्लाइड टाइप की है यानी कि गैमेटोफाइट की है और ये एक्चुअली रहते तो सॉइल पे है बट इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गन है जो इसमें पाए जाते हैं वो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम है जो कि रहीजर्ड पे है एंड ये बाईफ्लैजिलेट की तरह है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं स्फैग्नम जो कि है ब्रायोफाइट में। स्फैग्नम से पीट मिलता है, पीट का यूज अपन फ्यूल के रूप में, स्टोरेज के रूप में ट्रांसपोर्ट करना है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनमें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, जिससे अपन कोई भी लिविंग थिंग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मॉसिस की बात आती है तो मॉस डेंस मेट फॉर्म करता है सॉइल पे, जिससे इरोजन, सॉइल का जो इरोजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मॉस लाइकेंस के साथ मिलके डीकम्पोज करता है रॉक का, जिसका इकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद ये बात करते हैं अपन लिवरमट एंड इसकी जो टाइप है ब्रायोफाइट में, वो अपन दो टाइप पढ़ने वाले हैं, लिवरमट एंड मॉसिस में पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वो अपन लिवरवर्ट की बात करते हैं। लिवरवर्ट की बॉडी है जो प्लांट में थैलॉइड टाइप की है, यानी कि इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल टाइप में थैलस होता है एंड
ये लीफी मेंबर है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है एंड गैमा इसमें बनता है। गैमा एक ग्रीन स्ट्रक्चर्स है जो मल्टी सेलुलर है और एसेक्सुअल बड है और ये प्रेजेंट रहता है, जो प्रेजेंट रहता है ये थैलाई पर रहता है। उसके बाद स्पोरोफाइट की बात करते हैं जिसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल बनता है। कैप्सूल है जो मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करता है जो गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग स्टेज को बनाए रखता है। लिवरवर्ट का जो एग्जाम्पल एंशिएंट में दे रखा है वो है मार्केंसिया। उसके बाद लिवरवर्ट के बाद ब्रायोफाइट में अपन बात करते हैं, मोसिस की बात करते हैं जो कि गैमेटोफाइटिक है जिसमें 2 स्टेज है, प्रोटोनियमा एंड लीफी स्टेज। सबसे पहले प्रोटोनियमल स्टेज की बात करते हैं जो कि डायरेक्ट ये प्रोटीनीशियस एंड क्रीपिंग है, ये भी ग्रीन टाइप की है, इसमें ब्रांच है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस इसमें भी स्टेज पाई जाती है। एंड लीफी स्टेज है, ये भी डेराइव्ड होती है डायरेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनियमा, जबकि प्रोटोनियमल स्टेज है जो डायरेक्ट डेवलप्ड है स्पोर से। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रोटोनियमा है जो डायरेक्ट डेवलप हो रही है स्पोर से एंड लीफी स्टेज है जो सेकेंडरी प्रोटोनियमा से डेवलप हो रही है। ये कंसिस्ट है अपरिच सिलेंडर एक्सिस एंड ये बियर करता है स्पाइरल टाइप के राइजॉइड। इसमें राइजॉइड होते हैं जो सॉइल से अटैच रहते हैं और इनके पास सेक्स ऑर्गन रहते हैं और ये मल्टी सेलुलर ब्रांच टाइप की इसमें बॉडी होती है। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें मॉस में तो वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होगा और बडिंग हो जाए जो सेकेंडरी प्रोटोनियमा में होगा और स्पोरोफाइटिक जो मास में होगा जो कि इलेबोरेट करता है, जो कि इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, मोसेस का एग्जाम्पल जो कि फोनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम है। और उसके बाद टेरिडोफाइट की बात करते हैं जो ब्रायोफाइट के बाद, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट, अब टेरिडोफाइट पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट को अपन हॉर्सटेल या फर्न इसके अंदर कंक्लूड करते हैं जो कि इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कूल, डैम्प स्टेज, सैडी एरिया, इन सब में ये पाए जाते हैं, सैंड के अंदर, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। मेनली इनकी बॉडी ट्रू रूट की इसमें प्रेजेंट होती है, ट्रू रूट है इसमें प्रेजेंट होती है और जो लीव्स होती है वो यदि स्मॉल है तो वो माइक्रोफिल है एंड लार्ज है तो वो मैक्रोफिल है। उसके बाद स्पोरोफाइट इसमें स्पोरेंजिया रहता है और वो टेंड करता है स्पोरोफिल के द्वारा एंड ये कॉम्पैक्ट रहता है किन सब के ऊपर, स्ट्रोबलाई या कॉर्न के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम। ठीक है, उसके बाद स्पोर जर्मिनेट करता है एंड प्रोड्यूस करता है थैलॉइड को। एंड प्रोटोथेलस की अपन बात करते हैं जो कि जाना जाता है गैमेटोफाइट के लिए, मतलब एक तरह से गैमेटोफाइट ऑल्सो नोन एज। एंड ये मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिशियस है। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, स्मॉल है साइज में और इनकॉन्स्पिशियस है। इसमें एंथ्रीडिया पाया जाता है जो मोटाइल है और फीमेल है जो आर्चिगोनिया पाया जाता है सेक्स ऑर्गन के नाम पे। फिर अपन बात करते हैं इसका मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है एंड ऑर्नामेंटल है इन सब के रूप में यूज किया जाता है और ये वाटर पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ही शायद ये रेस्ट्रिक्ट है नेचर में, इतना फैल नहीं पाया। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की बात करता है टेरिडोफाइट में, इसमें साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेलिया एंड लाइकोपोडियम आते हैं, स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएटम आता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं जिसमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं, हेटेरोस्पोरस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट सीड बनते हैं और ओवेरी वॉल इसमें एब्सेंट है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड मीडियम साइज के एंड टॉल साइज के इसमें प्लांट पाए जाते हैं। इनकी रूट है जो टैप रूट सिस्टम है एंड इन माइक्रोराइजा में ये फंगल के साथ एसोसिएट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस के साथ है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कोरॉइड रूट में, जिसका एग्जाम्पल साइकस है।
ठीक है। सिकोया है जो टॉलेस्ट प्लांट है, इस बात को ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में है। स्टेम ब्रांच्ड होता है पाइनस एंड सीडरस में, और अनब्रांच रहता है साइकस में, एंड लॉन्ग ड्वार्फ सूट पाया जाता है पाइनस एंड गिंको में। और लीफ है जो सिंपल टाइप की होती है पाइनस में, एंड पिन्नेट टाइप की होती है साइकस में। लीफ अडेप्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए। स्पोरोफिल की बात करें इसमें तो माइक्रो स्पोरोफिल, जो कि मेल कॉन या स्टोबलाई पे लेता है, एंड मेगा स्पोरोफिल बात करें जो फीमेल कॉन या स्टोबलाई कहलाएगा। कॉन या स्टोबलाई फीमेल की, और माइक्रो स्पोरोफिल किसके लिए, मेल के कॉन या स्टोबलाई की बात करते हैं। स्पोरेंजिया की बात करते हैं। स्पोरेंजिया माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो में 2n टाइप का, n में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, एंड मेगा स्पोरेंजिया है जो मियोसिस के थ्रू 4 मेगा स्पोर बनाएगा। पाइनस है जो मोनोसिस टाइप का प्लांट है, जो जिसमें मेल की बात करते हो, मेल एंड फीमेल टाइप के कॉर्न सेम प्लांट पर रहते हैं। तो ये किस में होता है, पाइनस के अंदर। जबकि साइकस के अंदर डिफरेंट प्लांट पे रहते हैं, जिसमें कि फीमेल कॉर्न तो एब्सेंट रहता है। तो पोलन ग्रैंड हवा के थ्रू आते हैं, और जो ओव्यूल जो ओपन रहता है उसके साथ आके ये कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस चीज़ से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप अभी का चैप्टर प्लांट किंगडम आपके साथ कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं एक नए नेक्स्ट चैप्टर में।